हेलो, जय हिंद आप सभी लोगों को। कल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया भाई। किन 3 लोगों को दिया गया है और किस काम के लिए दिया गया है, इस पर आने से पहले जरा जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार है क्या। अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1868 में डायनामाइट का आविष्कार किया और डायनामाइट आप जानते हैं ब्लास्ट करने के काम आता है। तो कुछ न्यूज़पेपर ने, बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना करी भाई कि ये तो मौत का सौदागर है। फ्यूचर में मानव दूसरे मानव को मारने के लिए इसे प्रयोग में लाएगा। और इन बातों से दुखी होकर 1896 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले अपनी वसीयत में अपनी 94% जो वेल्थ थी ना, संपत्ति, उसे उन्होंने दान कर दिया। फिर स्वीडन की सरकार ने, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की सरकार ने इनकी मृत्यु वाली तिथि यानी 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी, तो 10 दिसंबर 1901 से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पीस और लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। 1968 में एक और सब्जेक्ट जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स। अब 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी जो 5 है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। 2 व्यक्ति अमेरिका के और एक जापान के। जो 2 व्यक्ति अमेरिका के हैं उनके नाम है मिस्टर मैरी, मिस्टर फ्रैड, और जापान के जो है वो है सिमॉन्स। इन तीनों को इस क्षेत्र के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ह्यूमन जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो कैसे कार्य करता है कि हमारे शरीर में जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनको किल करे, इस पर अपनी और अच्छे से समझ विकसित करने के लिए उन्हें तीनों को इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।